हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है। आज हम लोग 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, इस टॉपिक में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसको मेजर करने के लिए जो भी चीज़ यूज होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कैन बी मेजर, ठीक है। इसमें से थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं पेंसिल का, बहुत बड़ा लार्ज साइज हो गया है। और विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नॉन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी मेजर कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली कहने का मतलब कि डायरेक्ट, जैसे कि अगर कोई आपको मास मतलब क्वांटिटी है, ठीक है। अगर उसको मेजर करना है तो आप तुरंत ही तराजू लाएंगे और उसे आप तौल देंगे। अगर किसी के लेंथ का मेजर करना है तो आप तुरंत मीटर लाएंगे और उसके जितना जो लेंथ उसका नापना मेजर करना है, नापना है, उसको आप मेजर कर देंगे तुरंत, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि जैसे कि किसी का स्पीड निकालना है कि कोई गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, तो सबसे पहले डिस्टेंस पता करेंगे, फिर टाइम पता करेंगे, तब स्पीड निकलेगी। तो यह हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और फिर इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा हुआ है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ईटीसी। ये सब इसके एग्जांपल हो गए। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके कई भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग दो भाग में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में देखेंगे नीचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी विच quantity is not dependent on other quantities are known as fundamental physical quantity। वैसे quantities, वैसे physical quantity जो कि किसी पर डिपेंड ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आप लोग देखिए, एग्जांपल में दिया लेंथ, मास, टाइम। अगर आपसे कोई टाइम पूछा तो आप तुरंत घड़ी देखेंगे और टाइम बता देंगे। तो इसमें यह जो क्वांटिटी है मेजर करने के लिए, इसको टाइम को मेजर करने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ा, ठीक है। तुरंत हम लोग घड़ी देखे टाइम बता दिए, तुरंत हम लोग तराजू लाए किसी को तौल कर मास बता दिए, तुरंत मीटर फीट लाए और किसी को नाप कर उसका लेंथ बता दिए, ठीक है। और डिराइव्ड क्वांटिटी में क्या होता है कि विच क्वांटिटी इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर कह सकते हैं अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जब अदर फिजिकल क्वांटिटी पर कोई डिपेंड होता है तो उसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर स्पीड आपसे कोई पूछे तो आपको तुरंत ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि तुरंत आप स्पीड उससे बता दें, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको आप डिस्टेंस उसका पूछेंगे, उसका टाइम पूछेंगे, तब स्पीड आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर वेलोसिटी कोई पूछा तो आप जो आपसे पूछा है वेलोसिटी कितना होगा बताओ, तो आप उससे पहले डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे, फिर टाइम पूछेंगे। तो इस तरह से आप वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। यानी हमें फंडामेंटल पर डिपेंड होना पड़ रहा है तो उसे हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। स्पीड जैसे अब डिस्टेंस हो गया तो डिस्टेंस को नापने के लिए तुरंत हम लोग मीटर से लेंथ नाप देंगे और टाइम को भी तुरंत वॉच से नाप देंगे। लेकिन अगर स्पीड कर दिया तो इन दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस पर डिपेंड रहना पड़ रहा है ड्राइव क्वांटिटी को, ठीक है। ये आप लोग बात बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि विच क्वांटिटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि विच क्वांटिटी विच इज डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल या फिर अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों का बस आप लोग एग्जांपल याद रखिएगा तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे शानदार पॉइंट है, ठीक है, ये वाला कि यूनिट क्या होता है, ठीक है गाइस। यूनिट क्या होता है, तो यूनिट वह चीज़ होता है
कि मतलब कोई भी यूनिट के चलते हम लोग कोई भी चीज़ संभव नहीं है, नहीं समझ पाएंगे। यूनिट के बिना हम कोई भी मेजर का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। हमने पूछा कि आपका कितना लेंथ है, तो आपने कहा 4, तो मैं क्या मानूँ? 4 फीट, 4 केजी, 4 ग्राम क्या मानूँ आपको? तो आप कहेंगे नहीं मैं 4 फीट हूँ, तो मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि आप लेंथ बता रहे हैं, ठीक है। अगर मैंने पूछा कि आपका वज़न क्या है, तो आपने बस कह दिया कि 40, तो 40 क्या? 40 न्यूटन, 40 जूल, 40 अर्ग, पता ही नहीं है। तो अगर आप वही कहते हैं कि 40 केजी, तो हम तुरंत हम आइडिया लगा लेंगे कि आप मास बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट क्या होता है। तो यूनिट उसे कहते हैं द रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आर नॉन एज यूनिट, ठीक है। द रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है, रेफरेंस का मतलब यूनिक चीज़, ठीक है। वह यूनिक चीज़, वह स्टैंडर्ड चीज़ जो कि हर जगह विख्यात हो, जिससे कि कोई आइडिया, किसी स्ट्रेंज आइडिया का पता लग सके, ठीक है। उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। जैसे कि लेंथ का मीटर होता है, मास का केजी होता है, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन। हम आपसे पूछेंगे कि आपको कितना बुखार है, तो आप कहेंगे 5, तो मैं क्या मान लूँ कि 5, आप कह देंगे कि 108, तो मैं क्या मानूंगा कि आपका 108 डिग्री है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, केजी है, मीटर है, सेकेंड है, क्या मानूंगा मैं? अगर वही आप यूनिट के साथ बोलते हैं कि मुझे 108 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, तो मैं कहूँगा कि हाँ आपका टेम्परेचर आप बता रहे हैं हमें, ठीक है। इस तरह से पता चलता है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि यूनिट कितने टाइप के होते हैं, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, सेम टाइप से, फंडामेंटल और डेराइव। वहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो ऊपर में दिया हुआ है फंडामेंटल और फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, और नीचे जो दिया हुआ है फंडामेंटल यूनिट है, डेराइव यूनिट है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट, विच यूनिट इज कैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर यूनिट, यानी डिफिनेशन भी लगभग सेम है। वहाँ पर भी फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं होता था, और डेराइव्ड अदर यूनिट पे डिपेंड होता, अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होता था ऊपर में। वैसे भी यूनिट में भी सेम है। विच क्वांटिटी कैन नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर यूनिट आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। विच यूनिट डिपेंडेंट अपॉन अदर यूनिट, यानी दूसरे यूनिट पे जब डिपेंड रहते हैं तो उन्हें डेराइव्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मीटर, केजी, सेकेंड, ये सब यूनिट है किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। और डेराइव्ड का आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर क्यूब, तो ये सब अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। मीटर और सेकेंड 2 क्वांटिटी पे डिपेंड है, मीटर सेकेंड, ये सब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब आता है अगला पॉइंट, यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या होता है? तो द ग्रुप ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड यूनिट सिस्टम, ठीक है। यानी जो फंडामेंटल यूनिट है, यानी जो कि ऐसे यूनिट जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, उनके ग्रुप को यूनिट सिस्टम कहते हैं। इसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम और दूसरा है न्यू यूनिट सिस्टम। तो हम लोग इस वीडियो में स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नीचे देखते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम 4 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। एमकेएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस यूनिट सिस्टम, एफपीएस यूनिट सिस्टम और एसआई यूनिट सिस्टम। तो इन 4 आपसे कोई पूछता है, कितने लोग तो बताते हैं कि यूनिट सिस्टम कितने भागों में बांटा गया है, तो लोग कह देते हैं कि 4 भागों में बांटा गया है। लेकिन ये 4 स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के कैटेगरी में रखे गए हैं। और न्यू यूनिट सिस्टम, यानी यूनिट सिस्टम केवल 2 भागों में है, स्टैंडर्ड और न्यू। और जो एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई है, यह स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम के अंतराल में आता है, यानी उसके तहत आता है, ठीक है। न्यू यूनिट सिस्टम एक अलग टाइप है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे कि कोई यूनिट सिस्टम कितने टाइप का होता है, तो आप लोग कभी भी 4 मत बोलिएगा, ये सरासर गलती है। यूनिट सिस्टम 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस के बारे में, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई। तो हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है एमकेएस यूनिट सिस्टम, ठीक है गाइस। तो एमकेएस यूनिट सिस्टम के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि एमकेएस यूनिट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट इन विच द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एमकेएस यूनिट सिस्टम 3 फंडामेंटल
यूनिट का ग्रुप है, ठीक है। 3 फंडामेंटल, फंडामेंटल किसे कहते हैं, जो कि किसी पे डिपेंड ना करता हो। तो यह वैसे यूनिट का ग्रुप है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। विच यूनिट, यानी वो यूनिट में क्या है, लेंथ है, मास है और टाइम है। तो इसका क्या ऐसा यूनिट बताया, इसका यूनिट क्या बताया गया है, मीटर, केजी, सेकेंड, ठीक है। इसलिए मीटर यानी एम, के से केजी और एस से सेकेंड, इस तरह से एमकेएस यूनिट सिस्टम बना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, इट वाज proposed in, second point, it was proposed in 1889 but accepted in 1901। यानी इसको 1889 ईस्वी में बनाया गया था, यानी प्रपोज किया गया था, यानी इसका विचार प्रस्तुत किया गया था। लेकिन इसको अपनाया कब गया, 1901 ईस्वी में, ठीक है, 1901 में। और तीसरा पॉइंट होता है, इट वाज मेनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट फील्ड, इट इज आल्सो एररलेस यूनिट सिस्टम। यह एररलेस यूनिट सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े क्वांटिटी इजीली मेजर्ड हो जाते हैं, इसलिए इसको एररलेस यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। इसलिए इसको इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट के फील्ड में अधिक यूज करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में एमकेएस यूनिट सिस्टम के बारे में पूछे तो 3 पॉइंट काफ़ी हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए एमकेएस यूनिट सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है सीजीएस यूनिट सिस्टम। सीजीएस यूनिट सिस्टम का पहला पॉइंट आता है, सीजीएस यूनिट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। यानी ये भी वैसे ही है जैसे कि एमकेएस में 3 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम का ग्रुप था, वैसे भी सीजीएस भी 3 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम का ग्रुप है। इन विच, जिसमें कि लेंथ, मास और टाइम का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड रखा गया है, यानी सीजीएस, यहाँ से सीजीएस का नाम आया, ठीक है। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। तो सीजीएस यूनिट सिस्टम यहाँ से बना, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, 3 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम का ग्रुप है सीजीएस यूनिट सिस्टम, जिसमें कि लेंथ, मास और टाइम का यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड रखा जाता है, ठीक है। फर्स्टली दूसरा पॉइंट देखते हैं, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फर्स्टली इट वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। सबसे पहली बार इसको जर्मन साइंटिस्ट, यानी उनका क्या नाम था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, इनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और फिर इन 1832 यानी 1832 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा इस जो यूनिट सिस्टम है, ये वाला सीजीएस यूनिट सिस्टम, इसको प्रपोज किया गया था। ही वाज सेड दैट द यूनिट लेंथ एंड मास वेयर मिलीमीटर एंड मिलीग्राम रेस्पेक्टिवली। वह कहते, उन्होंने कहा था कि जो सबसे पहले जब 1832 में इन्होंने प्रपोज किया इस यूनिट सिस्टम को, तो उन्होंने लेंथ का यूनिट मिलीमीटर और मास का यूनिट मिलीग्राम बताया था। लेकिन क्या हुआ कि यह बहुत ही छोटा यूनिट हो जा रहा था, ठीक है। तो इसलिए इसको हटाकर क्या किया गया कि यहाँ पर इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि बट इट वाज इम्प्रूव्ड इन 1873। आप लोग थोड़ा सा डेट भी याद रखिए, क्योंकि कभी कभी इंट्रोडक्शन आ जाता है कि यूनिट सिस्टम के बारे में लिखने के लिए, तो आप लोगों को ईजिली लिखना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1832 में प्रपोज किए थे इस यूनिट सिस्टम को, लेकिन इसमें 1873 यानी 1873 में आकर इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है, बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट, यानी ब्रिटिश साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन है, थॉमसन और मैक्सवेल, यानी ये 2 ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सीजीएस यूनिट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया गया था। तो इन्होंने क्या इम्प्रूवमेंट किया था वो भी देख लेते हैं। दे प्रपोज्ड दैट यूनिट ऑफ लेंथ एंड मास, यानी जो ये लेंथ और मास का, यानी लेंथ का मिलीमीटर और मास का मिलीग्राम बताए थे, कौन, गॉस। तो उसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, क्योंकि ये बहुत छोटी यूनिट सिस्टम थी, मतलब इसमें ज़्यादा एरर होने का चांस होता था। तो इसमें इम्प्रूवमेंट करके क्या बनाया गया कि मास, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर कर दिया गया और मास का यूनिट ग्राम कर दिया गया।
तो इस तरह से इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इम्प्रूवमेंट देख लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट किया गया था। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसको और भी कई नामों से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इम्प्रूवमेंट कर दिया गया तब यह सीजीएस यूनिट सिस्टम बना। उससे पहले क्या था, एस, ठीक है, मिलीग्राम मिलीमीटर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट करके इसको क्या कर दिया गया, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। तो मेनली आप लोग को बस इतना याद रखना है कि सीजीएस यूनिट सिस्टम कैसे बना और कितने फंडामेंटल का ग्रुप है, ठीक है। बस ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका कई अदर भी नाम है। दिस यूनिट सिस्टम वाज फर्स्टली प्रपोज बाय गॉस यानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था, इसलिए उनके सम्मान में इसको गॉसियन यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया व्हाट इज गॉसियन यूनिट सिस्टम, तो आप घबरा जाएंगे कि हमें तो 4 ही बताया गया, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एसआई, तो ये गॉसियन यूनिट सिस्टम कहाँ से आ गया। तो आप लोगों को बता दूं कि जो सीजीएस यूनिट सिस्टम है उसी को गॉसियन यूनिट सिस्टम भी कहा जाता है। और भी इसके कई नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिस यूनिट सिस्टम वाज मोस्ट पॉपुलर इन फ्रांस, यानी फ्रांस में सुप्रसिद्ध होने के कारण इट वाज मोस्टली यूज्ड इन यूरोपियन कंट्री। और यूरोपियन कंट्री यानी यूरोपीय महाद्वीप के कई सारे ऐसे देश थे जहाँ पर यूज किया जाता था, लेकिन मुख्यतः फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस था, ठीक है। तो इसे फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और यह क्या है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी का यूनिट सिस्टम है, तो इसे मैट्रिक यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया इसको क्या क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको क्या क्या कहते हैं। इसको गॉसियन यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, गॉसियन यूनिट सिस्टम। और इसको फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और इसको मैट्रिक यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और सीजीएस तो कहते ही कहते हैं, यानी इसके कुल 4 नाम हैं, ठीक है। आप लोग सबको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजिंग करने के लिए कभी भी कुछ भी पूछ देता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे यूनिट सिस्टम पर, यानी एफपीएस यूनिट सिस्टम पर, ठीक है। एफपीएस यूनिट सिस्टम को देखते हैं। द एफपीएस यूनिट सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ 3 फंडामेंटल यूनिट, यानी यह भी 3 फंडामेंटल यूनिट का ग्रुप है, ठीक है। इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज फीट, पाउंड एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यह भी 3 फंडामेंटल यूनिट का ग्रुप है, जिसमें से लेंथ का यूनिट फीट, मास का यूनिट पाउंड और टाइम का यूनिट सेकेंड रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फीट का जो सिंबल है FT है, पाउंड का LB है और सेकेंड का तो आप जानते ही हैं S होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एफपीएस यूनिट सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय विलियम स्टॉड, यानी एफपीएस यूनिट सिस्टम विलियम स्टॉड के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, ठीक है। दिस यूनिट वाज मोस्ट पॉपुलर इन ब्रिटिश किंगडम, यानी जब अंग्रेज़ों का ज़माना था, मतलब जब अंग्रेज अलग अलग देशों पर राज कर रहे थे, उस समय का बात है कि यह जो एफपीएस यूनिट सिस्टम है बहुत ही मशहूर रहा है उस समय का। आज भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका हाइट क्या है, तो आप ये नहीं कहते कि मेरा 165 सेंटीमीटर है या फिर मैं 1.5 मीटर का हूँ, आप तुरंत कहते हैं कि मैं 5 फीट का हूँ, 6 फीट का हूँ। यानी हमारे आम बोलचाल के भाषा में भी इसका उपयोग बहुत सारा किया जाता है। अगर आपको कोई अगर आपका घर बन रहा है तो आप कहेंगे कि मेरा 4 फीट आगे का ज़मीन है, या फिर ये नहीं कहेंगे कि 2 मीटर ज़मीन है, ठीक है। इस तरह से एफपीएस यूनिट सिस्टम आज भी हमारे बोलचाल के भाषा में अधिकतर यूज होते हैं, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट आता है द सिंबल ऑफ पाउंड, यानी आप लोग को थोड़ा अजीब लगता होगा कि
फीट का तो FT सिंबल ठीक है, सेकेंड का S भी ठीक है, लेकिन पाउंड का LB क्यों है? तो यहाँ पे बताया गया है कि पाउंड का LB क्यों है, क्योंकि इट वॉज मेड फ्रॉम द वर्ड लिब्रा, यानी वो लिब्रा वर्ड से बना है। लिब्रा तो इसमें LB तो आ ही रहा है, तो इसे लिब्रा वर्ड से बनाया गया है, जो कि एक रोमन वर्ड है। ठीक है, आप लोगों को मैं विशेष जानकारी दे दिया हूँ। ठीक है, FPS थोड़ा सा कि आप अगर आपसे पूछ दे कि कोई पाउंड को LB से क्यों डिनोट करते हैं, तो आप लोग यहाँ से सिंपली बता सकते हैं कि लिब्रा से बना हुआ मतलब रोमन वर्ड है एक लिब्रा, जिससे कि पाउंड बना हुआ है। ठीक है, यानी जब रोमन सभ्यता थी तो उस समय लिब्रा कहा जाता था। लिब्रा को कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश लैंग्वेज में। जब इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया तो उसे पाउंड नाम रखा गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और फिर आता है कि अदर नेम ऑफ FPS यूनिट सिस्टम। आप लोगों ने CGS का देखा था अदर नेम, आप लोगों को याद है क्या पढ़ा है आप लोगों ने CGS का? गॉसियन यूनिट सिस्टम, और फिर मैट्रिक यूनिट सिस्टम, और फिर क्या पढ़ा था आप लोगों ने ऊपर? फ्रेंच यूनिट सिस्टम, और फिर बताइए। ठीक है, तो FPS यूनिट सिस्टम का देखते हैं। इसको कहते हैं ब्रिटिश यूनिट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि यह जब ब्रिटिश राज करते थे तो उस समय यह ज़्यादा उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रिटिश किंगडम का जब राज था तो मोस्ट पॉपुलर था, इसलिए इसे ब्रिटिश यूनिट सिस्टम कहते हैं, इंग्लिश यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। और सबसे पहले इसको विलियम स्ट्रॉड द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, तो इसलिए इसे स्ट्रॉड यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से आपके इम्पोर्टेंट है। द FPS यूनिट्स वेयर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इन 1881 एंड एडप्टेड इनटू मैट्रिक यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनली यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको 1881 ईस्वी में अपनाया गया था। ठीक है, अब लास्ट यूनिट सिस्टम देखते हैं, SI यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वैसे अब हर जगह SI यूनिट सिस्टम ही उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं SI यूनिट सिस्टम के बारे में, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं SI यूनिट सिस्टम को और थोड़ा सा। SI यूनिट सिस्टम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, यानी अगर आपसे कोई SI का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इन 1960 इट वाज डेवलप्ड बाय द मेजरमेंट डिपार्टमेंट ऑफ UNO। UNO का आप लोग मतलब समझते हैं? नहीं तो मैं आपको बता दूं, UNO एक संस्था है जो कि जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसमें कि WHO, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल पर ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, मेजरमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या विकसित करने के लिए? यूनिट सिस्टम विकसित करने के लिए। कब? 1960 में। यानी हर जगह अलग जब कोई भी चीज़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था तो बहुत परेशानी होती थी। ठीक है, जैसे कि मैंने तो यहाँ से 10 kg चावल भेजा, ठीक है, अमेरिका में, अगर वहाँ पे सपोज दैट पाउंड चल रहा है, यानी FPS यूनिट सिस्टम वहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो वहाँ पे लोग क्या मानेंगे कि 10 kg में कितना पाउंड होगा? क्या लोग 10 kg को ही 10 पाउंड समझ लेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इंटरनेशनली इसको एक्सेप्टेड किया गया और पूरे विश्व में एक यूनिट सिस्टम को लागू किया गया। ठीक है, जिसे कहते हैं SI यूनिट सिस्टम। तो इसको कब कैसे बनाया गया आप लोग ने देख लिया। UN के एक मेजरमेंट डिपार्टमेंट तैयार किया गया 1960 में यूनिट सिस्टम को विकसित करने के लिए। उस समय SI यूनिट सिस्टम को बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन 1916 द MCAS यूनिट सिस्टम वाज एक्सपेंडेड विथ 3 एडिशनल यूनिट एंड द नंबर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी वेयर 6 एट दैट टाइम। यानी कहने का मतलब है कि 1960 में जो MKS यूनिट सिस्टम था, यानी MKS यूनिट सिस्टम था, इसको एक्सपेंड किया गया, यानी इसको और आगे बढ़ाया गया। ठीक है, कब? 1960 में।
तब कितना बन गया, 6 यूनिट सिस्टम बन गया। ठीक है, यानी इसमें 3 और ऐड किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। बट इन 1970 यानी 1970 ईस्वी में द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टेंस मीन्स मोल, यानी एक 6 तो जोड़ दिया गया था, यानी 6 एसआई यूनिट सिस्टम में। यानी देखिए आप एमकेएस में 3 यूनिट सिस्टम थे, एफपीएस में 3 था, सीजीएस में 3 था, लेकिन एसआई में कितने हो गए थे, 6 हो गए थे। कब, 1960 तक 6 था। ठीक है, लेकिन 1970 में क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अभी एक मतलब इस यूनिट सिस्टम में अभी एक ऐसा यूनिट है जिसको कि शामिल करना चाहिए। ठीक है, किसका यूनिट, तो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का। ठीक है, जिसका यूनिट क्या होता है, मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वाज एडेड एंड द टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी बिकम 7 इन एसआई यूनिट। तब एसआई यूनिट में कितने टोटल बन जाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी कुल 7 बन जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल नीचे से देख लेते हैं कितने एसआई यूनिट है। ठीक है, तो अगर आप और भी एक बात बता दूं, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को कि कौन सा 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है एम के एस था। ठीक है, इसको और एक्सपेंड किया गया। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंड क्या किया गया, सबसे पहले टेम्परेचर का भी जोड़ा गया यूनिट। ठीक है, और इसके बाद करेंट का जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का जोड़ा गया। ठीक है, और अंतिम में आपको बताया गया है कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का जोड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया एम से मीटर, के फॉर केजी, एस फॉर सेकेंड, टी फॉर टेम्परेचर, ए फॉर एम्पियर, सी डी फॉर कैंडेला, एम ओ एल फॉर मोल। ठीक है, तो ये जो 7 यूनिट है एसआई यूनिट सिस्टम में शामिल है। आप लोगों को ये याद कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम में इसके बारे में पूछता है। एमकेएस क्या है, एमकेएस MKSTACDMOL। ठीक है, आप लोग को मीटर, केजी, सेकेंड, टेम्परेचर, एम्पियर, कैंडेला, मोल आप लोग को 7 याद कर लेना होगा, अपने माइंड में फिट कर लेना होगा, क्योंकि पूरे फिजिक्स में यही 7 हमेशा रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बता दिया ये सारी जानकारी। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी अपने माथे में चिपकाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और तीसरा ड्राइव क्वांटिटी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हर सिस्टम में तो मतलब 2 थे। ठीक है, फंडामेंटल और डेराइव हर जगह देखा, लेकिन ये सप्लीमेंट्री क्या आ गया। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आइए, आप लोग को समझ में आ जाएगा, घबराइए मत। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में 2 चीज़ आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं कि प्लेन एंगल आते हैं और सॉलिड एंगल आते हैं। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आखिर होता क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को क्या फील हुआ था कि फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन से क्वांटिटी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, 7, और इसके बाद आते हैं इन सभी से मिलकर बनने वाले डेराइव्ड क्वांटिटी आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये 2 तो फिक्स है, ये फंडामेंटल जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और डेराइव जो कि फंडामेंटल से बनता है। तो ये सप्लीमेंट्री का ज़रूरत क्या पड़ा, अगर डिपेंड करता, अगर सप्लीमेंट्री डिपेंड किसी पे करता तो इसको डेराइव्ड में रख दिया जा सकता था, या फिर अगर डिपेंड नहीं करता है तो इसको फंडामेंटल में रख दिया जा सकता था। एक अलग क्वांटिटी बनाने का क्या ज़रूरत था। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आखिर इसको एक अलग क्वांटिटी में क्यों रखा गया, क्यों इसको एक अलग क्वांटिटी में बनाया गया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एंगल का मेजर होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में एंगल का मेजर होता है। ठीक है, एंगल कहने का मतलब जैसे कि नीचे आइए, देखिए यहाँ पे 2 क्वांटिटी हैं। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल क्या होते हैं कि
प्लेन एंगल होते हैं कि जो कि प्लेन में बनते हैं, जैसे कि इस पेपर पर मैं सर्कल बना रहा हूँ तो प्लेन में बन रहा है। लेकिन अगर सॉलिड एंगल का बात करूँ तो मैं पेपर पे कभी भी ड्रा नहीं कर सकता, ठीक है। सर्कल कहने का मतलब कि जैसे ग्लोब, ठीक है, वो भी सर्कल ही है लेकिन 3D शेप में है। अगर 3D शेप में आता है तो सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। अगर 3D यानी 2D शेप में आता है तो प्लेन एंगल होता है, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि इसका जो यूनिट होता है प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड का स्टेरेडियन। सिंबल आप लोग RAD से रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं और SR से स्टेरेडियन को, ठीक है। इतना बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आखिर अलग से क्यों बनाया गया, क्योंकि ये तो ऐसे क्वांटिटी हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं, तब इसको फंडामेंटल में रख दिया गया, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी पे डिपेंड तो नहीं करता, लेकिन एक बात और है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है जैसे कि मीटर, ठीक है, मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन ये कहता है कि मुझे डिराइव्ड बनाने के लिए, ठीक है, मैं अपने ऊपर पावर ले सकता हूँ, ठीक है। मीटर क्यूब अगर कर दिए तो डिराइव्ड क्वांटिटी में चला जाता है। लेकिन अगर वही कह दिए कि रेडियन अगर क्या तुम अपने पे पावर रख सकते हो, तो ये कहेगा कि नहीं, मैं अपने पे पावर नहीं रख सकता। इसलिए न इसको फंडामेंटल में भेजा गया और ना ही डिराइव्ड में, इसको अलग बना दिया गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि सप्लीमेंट्री, क्योंकि यह एंगल का है पहला कारण, तो यह एंगल मेजर होता है, ठीक है। और दूसरा कारण यह है कि यह अपने ऊपर पावर नहीं लेता है, किसी का डायमेंशन नहीं लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लेंथ, मास और टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मोल, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये 7 फिजिकल SI फंडामेंटल क्वांटिटी हैं SI यूनिट सिस्टम में। और ये 2 जो हैं ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के तहत आते हैं SI यूनिट सिस्टम में, ठीक है। आप लोग ऊपर से रिवीजन कर लीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज जो मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। यूनिट सिस्टम की बात आती है एम, तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम, न्यू यूनिट सिस्टम, एम, और स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में MKS, CGS, FPS, SI। तो इन चारों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला वीडियो में हम आप लोगों को न्यू यूनिट सिस्टम या फिर आप लोगों को डायमेंशनल के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को डायमेंशन का वीडियो चाहिए या फिर आप लोगों को न्यू यूनिट सिस्टम का क्या कहते हैं, न्यू यूनिट सिस्टम का वीडियो चाहिए। आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि न्यू यूनिट सिस्टम थोड़ा हमारे सिलेबस से हट के है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बता दिए कि डायमेंशनल का आप लोग को चाहिए कि न्यू यूनिट सिस्टम का चाहिए। तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।